प्यास एक है तो फिर पानी में किसने बांटा, जब ज्ञान एक है तो शिक्षा का किसने बांटा, जब धर्म एक है तो फिर जाति में किसने बांटा। ये सब अब धरना प्रदर्शन करना, रोड जाम करना, न्याय मांगना, ये सब बंद होनी चाहिए, क्योंकि मनवादियों को अंदर में डर नहीं हो रहा है। जो जिस भाषा में जवाब देता है उसको उसी भाषा में जवाब देनी चाहिए, क्योंकि मांगने वाला हमेशा भिखारी होता है, कभी राजा नहीं बन सकता है। आज पूरा देश जहां स्वतंत्रता दिवस के 75वां वर्षगांठ मनाने के तरफ से हर्षोल्लास की तैयारियां हो रही है और हर घर पर जो है झंडा फहराने की बात हो रही है और लोग फहरा भी रहे हैं। वैसे बात अच्छी है कि हम लोग जो है अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गए, लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी दलितों पर उत्पीड़न कब नहीं हुआ है। इस बात का जीता जागता उदाहरण है राजस्थान का जालौर ज़िला का एक गांव है, जिस गांव का नाम है सुराड़ा गांव। उस गांव में एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला तीसरी क्लास का बच्चे के साथ सिर्फ उसको इसलिए पीटा गया कि वो जो है मटका का पानी को छू दिया। उसको ज़ोरों से प्यास लगी थी। उस कम उम्र के बच्चों को ये मालूम नहीं था कि वो किस जाति से आता है। उसको ये भी नहीं मालूम था कि जिस जाति से हम बिलोंग करते हैं उस जाति को मटका छूने तक का भी अधिकार नहीं है। लेकिन जो टीचर पढ़ाता था उस विद्यालय का, उस टीचर को उस बच्चे की जाति को पता था, इसीलिए शायद टीचर उस बच्चों को इतनी बेरहमी तरीके से मारा कि बच्चा जो आज इस दुनिया में नहीं है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज बक्सर ज़िले के भीम आर्मी के प्रखंड अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है सुरेश सागर जी। ये काफ़ी मुद्दों पर प्रखर आवाज़ उठाते रहते हैं। सर, आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मन रहा है और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज़ादी का अमृत महोत्सव की संज्ञा दे रहे हैं। क्या लगता है कि इस तरीके से घटनाएं जो दलित उत्पीड़न की आ रही है, इस मामले में देश हमारा आज़ाद हो पाया है? देखिए, जैसे कि आपने अभी कहा कि आज़ादी के बाद कहा देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन हम लोग आज़ाद नहीं हैं। कैसे? हम लोग कैसे कि बताइए कैसे आज़ादी, जो कि अभी आज के डेट में पानी पीने से भी रोका जाता है, पढ़ने से भी रोका जाता है, अपना हक मांगने से भी लाठी हमारे ऊपर चलाई जाती है। कैसे आज़ादी का बात कर रहे हैं? कहाँ हम लोग आज़ाद है? लेकिन आज पूरा देश तो हर्षोल्लास के साथ आज़ादी मनाने की ओर अग्रसर है। देखिए, ये देश ये सिर्फ एक ये अपना वोट बैलेंस के इथी बना रहे हैं, जो कि भाजपा सरकार है, जो कि वही भाजपा वही आरएसएस जो भाजपा के चलाता है, वही अपने कार्यालय पर 52 साल तक तिरंगा को नहीं फहराया गया, नहीं फहराने दिया। आज ये देशभक्त बन रहा है। राजस्थान में सर एक तीसरी क्लास के पढ़ने वाले लड़के को, जिसका नाम इंद्र है, उसको टीचर के द्वारा इसलिए मारा गया क्योंकि वो दलित जाति से बिलोंग करता था। इस पर क्या आपकी राय है? देखिए, मैं बता दूं आपको कि प्यास एक है तो फिर पानी में किसने बांटा, जब ज्ञान एक है तो शिक्षा का किसने बांटा, जब धर्म एक है तो फिर जाति में किसने बांटा। उसके बाद मैं बता दूं वहाँ के कि मेरे हिसाब से जैसे कि वहाँ पर अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ पर भाई विनय रतन जी ने पहुँचे, लेकिन मेरे हिसाब से ये सब अब धरना प्रदर्शन करना, रोड जाम करना, न्याय मांगना, ये सब बंद होनी चाहिए, क्योंकि मनवादियों को अंदर में डर नहीं हो रहा है। जो जिस भाषा में जवाब देता है उसको उसी भाषा में जवाब देनी चाहिए, क्योंकि मांगने वाला हमेशा भिखारी होता है, कभी राजा नहीं बन सकता है। और हम लोग सरकार को बनाना जानते हैं तो सरकार को गिराना भी जानते हैं। और वैसे मनवादियों को मैं बता दूं कि वैसे लोगों को अगर कहीं पर भी अगर दिखे, अगर चाहे इस तरह का घटना होता है तो उसको सीधे चौराहे पर खड़ा करा कर ढूंढ कर उसको भी सीधा चौराहे पर गोली मार दिया जाना चाहिए, क्योंकि तब ऐसे मनवादियों को अंदर डर पैदा होगा, और नहीं तो लोग डरने वाला नहीं है।
सर इस तरीके से तो देश में तो अराजकता का माहौल हो जाएगा, वो आपको मारें आप उनको मारें, ये तो सही नहीं ना है। ये तो हम लोग तो वही तो उसी का तो फायदा उठा रहे हैं वो लोग, हमारे ऊपर शोषण हो रहा है। अभी ये नया बात नहीं है, ये देख लीजिए इतिहास उठा कर भी कि आप बताइए कि कहाँ पर भी ये किसी स्वर्ण बच्चों को पानी पीने से भी रोका गया है, क्या उसको स्कूल जाने से या शिक्षा से भी कभी वंचित किया गया, क्या वो कभी अधिकार मांगने से भी उसको कभी डंडा बजाया? आप हमें दिखा दीजिए कहाँ दलितों के ऊपर अत्याचार होता है। उस बच्चा को क्या गलती था? बस इतना ही गलती था कि वो एक दलित समुदाय में जन्म लिया था, उसको तो ये भी पता नहीं था कि ये यहाँ पर जाति क्या होती है, ये जाति के हिसाब से भी यहाँ पर भी पानी मटका में रखा जाता है, उसको क्या पता था? उसको इतना ही गलती था कि वो एक दलित बच्चा से बिलोंग करता था। लेकिन ऐसी जो कि वहाँ सरस्वती विद्या मंदिर जो कि वहाँ पर प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पर उसने पढ़ने गया था, वहाँ का टीचर अध्यापक ने वहाँ पर ऐसा काम किया, वैसे लोगों को मैं बता दूँ और वहाँ का भी टीम से मैं बता दूँ वहाँ के लोगों से कि ऐसे लोगों को कभी जिंदा छोड़ने का भी नहीं चाहिए, ना ही उसको जिंदा रहने का अधिकार है। क्योंकि वैसे ना वो तीसरी क्लास में पढ़ रहा है, वैसे नाबालिग बच्चा को भी बेरहमी से मार के उसको हत्या कर दी जाती है। बताइए कि कितना निंदनीय है। सर भीम आर्मी का इस पर क्या स्टैंड है, भीम आर्मी क्या कर रही है इस पर? भीम आर्मी तो वहाँ पहुँची है, अब वहाँ का सरकार भी जो कि गलौत सरकार वहाँ की मनमानी सरकार कर रही है, अगर वहाँ सरकार नहीं समझती है तो उसको निश्चित रूप से समझाना जरूरी है और समझ जाएगी। वो सरकार भूले मत, हमारे बहुजन समाज के लोग बंदूक उठाना छोड़ा है और गोली चलाना हम लोग नहीं भूले हैं, कि बंदूक उठाना छोड़ दिए हैं और हम चलाना नहीं भूले हैं। अगर सरकार ज़्यादा अत्याचार करेगी तो फिर वे दिन दूर नहीं है कि हम लोग अपना लड़ाई लड़ना बढ़िया से जानते हैं। सर विगत दिनों में ये देखा गया था कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी को गहलोत सरकार के द्वारा गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि दबाव उनको जान रही है सरकार कि जब तक से ये लोग हम दबाव नहीं बनाएंगे तो ये कहीं ना कहीं ये लोग से हमको खतरा है या हमको चैन से नहीं रहना। यह हकीकत बात है कि गहलोत सरकार के कोई भी सरकार है, अगर इस तरह से ये मनुवादियों के द्वारा अत्याचार शोषण होता है तो उनको चैन से हम लोग सोने नहीं देंगे, वे कान खोल कर सुन ले। बिल्कुल कहीं ना कहीं एक छोटे बच्चे पर इस तरीके के जुल्म जो है कहीं नहीं सार्थकता को दर्शा रही है। और ये बिल्कुल जो है जो भी इस तरीके से खासकर शिक्षक वर्ग से कोई इंसान इस तरह के करता है तो बिल्कुल ये मुझे नहीं लगता है कि उस टीचर के अंदर कोई मानवता या कोई शिक्षक जैसी गुण हो। बाकी इस मामले पर हमसे बातचीत करने के लिए राजपुर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष शशि भास्कर जी मौजूद हैं। सर जो राजस्थान में बच्चे को जो मारा गया है बेरहमी तरीके से, सिर्फ मटके के पानी छू लिया था वो दलित बच्चा, उसके लिए उसको इतने बेरहमी तरीके से मारा गया कि लड़का जो है दम तोड़ दिया। इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो आपको चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उसको लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस चीज़ को दलित उत्पीड़न को बारीकियों से उठाते हैं, उसके लिए मैं आभारी हूँ आपका। और रहा बात बच्चा का, तो बच्चा का तो कोई मजहब, कोई धर्म, कोई जाति नहीं था, वो पढ़ने गया था। और पढ़ने के लिए विद्या मंदिर जो स्कूल होता है वो किसी जाति और विशेष धर्म का नहीं होता है। और ख़ास करके शिक्षकों को भी समझना चाहिए, अध्यापक को भी समझना चाहिए कि हम धर्म और जाति को लेकर के किसी बच्चे को ना मारें, ना उसको शिक्षित से वंचित करें। लेकिन वहाँ के अध्यापक ने ऐसा किया, जो कि वो 3 क्लास में जो छात्र पढ़ रहा था, बच्चा जिसका नाम इंद्र कुमार है, उन्होंने पानी के लिए, सिर्फ प्यास तो किसी को भी लग सकता है, तो पानी पीने के लिए मटका जो हुआ उसके लिए उसको मारा गया बेरहमी से, और उसका मतलब निधन भी हो गया। पता है ये बहुत गलत है। आए दिन राजस्थान सरकार का भी यहाँ पर कमी है, जो कि अभी बहुत सारे मामला वहाँ से अभी फिलहाल में चंद्रशेखर गिरफ्तार कर लिया गया था। जितेंद्र मेघवाल को देख लीजिए, वो भी दलित से अनुसूचित जाति से थे। उसके बाद एक वहाँ का और मामला था टेलर वाला जो थे, वो भी धर्म, हाँ धर्म के लेकर के। ये गहलोत सरकार का मनमानी है। मनमानी इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो भी वहाँ पे मनुवादी समाज के लोग घटना कर रहे हैं उनको सज़ा नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वहाँ बढ़ चढ़ के दलितों पर उत्पीड़न और शोषण किया जा रहा है। तो ये हम लोग मांग करते हैं कि उसको जो भी अध्यापक है उसको जल्द से निलंबित किया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। सर भीम आर्मी का इस पर क्या एक्शन है? भीम आर्मी का एक्शन यही रहेगा कि अभी हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी वहाँ पहुँच रहे हैं और
वहाँ पे जाने के बाद देखिए मांग क्या होता है। वो अभी तक मतलब मांग यही रहेगा कि जल्द से जल्द उसको बच्चे को न्याय मिले और उसको सज़ा हो। बिल्कुल इस तरीके से यदि दलित उत्पीड़न से संबंधित कोई भी मामला आता है तो जो गवर्नमेंट जो कहीं कहीं की गवर्नमेंट जो है एक्शन लेती है, लेकिन विगत दिनों से कई तरीके से हम देख सकते हैं कि आए दिन राजस्थान में जो है दलित उत्पीड़न की इस समय ज़्यादा घटना सामने निकल कर आ रही है। उम्मीद है कि उस बच्चे को और उस बच्चे के माँ बाप को न्याय मिलेगा, ऐसी हमारी उम्मीद रहेगी। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं और हमारे कैमरे पर साथी हैं विकास बसंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद।